अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ गौसिया बानो। आइए रुख करते हैं दुनिया भर से की सुर्खियों का। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। मगरबी बंगाल, केरला, तमिलनाडु में बीजेपी को शिकस्त का सामना। आसाम में बीजेपी ने बनाई सबकत। मगरबी बंगाल में TMC अराकीन का जबरदस्त जश्न, आतिशबाजी, इलेक्शन कमीशन की हिदायत को ताख पर रख दिया गया। चेन्नई में DMK के दफ्तर के बाहर जश्न, पुलिस की गाड़ी के सामने आतिशबाजी। और भारत में 24 घंटों में 3,92,000 से ज्यादा कोविड केसेस, 3,600 से ज्यादा अमवात। फ्रांस से ऑक्सीजन की 8 मशीनें दिल्ली पहुंची। कोलकाता में भी बैरूनी मुमालिक से पहुंची तिब्बी इमदाद। ईरान 30 टन तिब्बी सामान करेगा रवाना। काबुल में गैस टैंकर के फटने से 7 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। पेश है खबरों की तफसीलात। भारत में 4 रियासतों और एक यूनियन टेरिटरी के इंतखाबात का ऐलान हुआ है। बंगाल, तमिलनाडु, केरला में बीजेपी को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बंगाल में TMC 210 सीटों पर सबकत बनाए हुए है, जबकि बीजेपी सिर्फ 79 नशिस्तों पर आगे चल रही है। बंगाल में TMC की जबरदस्त कामयाबी के बाद बीजेपी के क़ैमे में मायूसी छाई हुई है, क्योंकि बीजेपी ने बंगाल में फतह के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। TMC ने कई बार इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी दूसरी रियासतों से अराकीन को यहां लाकर इंतखाबी रैलियां मुनक्किद कर रही थी। TMC ने दूसरी कोविड लहर के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया था। बीजेपी लीडर विजय वर्गीय ने कहा कि बंगाल में बीजेपी ने बेहतर मुजाहिरा किया है। इधर दूसरी जानिब तमिलनाडु और केरला में DMK और LDF को जबरदस्त सबकत मिली है। यहां पर भी बीजेपी को हजीमत उठानी पड़ी है। बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, जो TMC लीड कर रहा है ना, हम लोग पहले से जानते हैं कि TMC ही आएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोगों का दिल में ममता जी का आशीर्वाद है। ठीक है, सब कुछ है, इसीलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग पहले से ही जानते थे कि TMC ही आएगा, क्योंकि उन्नयन TMC ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। पहले जो ब्राह्मण था वो भी नहीं किया। पर हम 3 से प्रारंभ हुए थे और हमें चुनौती ये दी गई थी कि 100 सीट भी नहीं आएगी। हमने 100 का आंकड़ा पार कर लिया और हम आगे बढ़ रहे हैं और अब मैजिक नंबर है वो भी पार कर। मगरबी बंगाल में TMC की जबरदस्त सबकत के बाद पूरे मगरबी बंगाल में TMC अराकीन की जानिब से खुशियां मनाई जा रही है। जगह जगह मिठाइयां तकसीम की गई।
मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को कामयाबी मिलने पर उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश सिंह यादव ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए एक ट्वीट किया और साथ ही रियासत में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए ममता बनर्जी को मुबारकबाद भी पेश की है। अखिलेश यादव ने कहा कि मगरबी बंगाल में बीजेपी की नफरत की सियासत को शिकस्त देने वाली बेदार अवाम, मेहनती ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के वफादार लीडरों और कारकुनान को मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जरिए एक खातून पर किए गए हतकामेज तंज दीदी ओ दीदी का बंगाल के अवाम ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी लीडर राशिद अलवी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी की शिकस्त पर बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने बंगाल इंतखाबात को लेकर मुल्क भर में हंगामा मचा दिया था, लेकिन बंगाल के अवाम ने बीजेपी की हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हुए ममता बनर्जी को एक और मर्तबा कामयाबी दी है। उन्होंने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने पर ममता बनर्जी को मुबारकबाद पेश की। जहां एक तरफ टीएमसी ने मगरबी बंगाल में 218 से ज्यादा सीटों पर सबकत बनाई है, तो दूसरी जानिब मगरबी बंगाल के अरमबाग इलाके में बीजेपी दफ्तर में मुहिब आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कलाम के मुताबिक बीजेपी का पूरा दफ्तर जलकर खाकस्तर हो गया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र के वजीर संजय रावत ने कहा कि मुल्क की 5 रियासतों में मुनक़िद इंतखाबात में सिर्फ 2 ही रियासतों में इख्तिदार की तब्दीली हुई है। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी दोबारा इख्तिदार संभाल लेगी, बीजेपी को वहां पर मुंह की खानी पड़ेगी। संजय रावत ने ममता बनर्जी को बंगाल की शेरनी करार देते हुए कहा कि ममता को इलेक्शन में हराना इतना आसान काम नहीं है। नाज़रीन, आइए दुनिया भर से में लेते हैं एक वक्फा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फे के बाद दुनिया भर से में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। मगरबी बंगाल, केरला, तमिलनाडु में बीजेपी को शिकस्त का सामना। आसाम में बीजेपी ने बनाई सबकत। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने एस अधिकारी को दी शिकस्त। मगरबी बंगाल में टीएमसी अराकीन का जबरदस्त जश्न, आतिशबाजी, इलेक्शन कमीशन की हिदायत को ताख पर रख दिया गया। चेन्नई में डीएमके के दफ्तर के बाहर जश्न, पुलिस की गाड़ी के सामने आतिशबाजी।
और भारत में 24 घंटों में 3,92,000 से ज्यादा कोविड केसेस, 3,600 से ज्यादा अमवात। फ्रांस से ऑक्सीजन की 8 मशीनें दिल्ली पहुंची। कोलकाता में भी बैरूनी ममालिक से पहुंची तिब्बी इमदाद। ईरान 30 टन तिब्बी सामान करेगा रवाना। काबुल में गैस टैंकर के फटने से 7 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। रुकन पार्लिमान व डीएमके पार्टी लीडर टीआर बालू ने ममता बनर्जी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल के अवाम ने टीएमसी को कबूल किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को शिकस्त होनी ही थी। चेन्नई में भी डीएमके की जबरदस्त सबकत के बाद यहां पर डीएमके अराकीन की जानिब से खुशियां मनाई गई। डीएमके अराकीन इलेक्शन कमीशन की हिदायत को ताक पर रखते हुए नजर आए। सड़कों पर हुजूम की शक्ल में जश्न मनाया गया। और इतना ही नहीं, जब पुलिस यहां पहुंची तो डीएमके अराकीन ने पुलिस की गाड़ी का घेराव करते हुए खुशियां मनाई और आतिशबाजी की। चेन्नई में डीएमके के अराकीन सदर पार्टी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने तमिलनाडु में डीएमके की कामयाबी पर खुशियां मनाई। एक रुकन का कहना था कि वो स्टालिन को बेहद चाहते हैं और उन्हें मुबारकबाद देने के लिए यहां आए हैं। ये पूछे जाने पर कि कोविड गाइडलाइंस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है, तो इस रुकन का कहना था कि वो बहुत ही कम तादाद में खुशियां मना रहे हैं। उनका कहना रहा कि वो हमेशा स्टालिन को वजीर आला देखना चाहते हैं। எங்களுக்கு வீட்டை தடையெல்லாம் மீறி வந்திருக்கோம் பாருங்க. இந்த லாக்டவுன்லயும் இவ்வளவு கூட்டம் இருக்குன்னா அப்ப கட்சி மேல தளபதி மேல எவ்வளவு விசுவாசம் வச்சா நாங்களாம் வந்திருப்போம். எங்க தளபதி வரணும். Hello sir, we all know DMK only win. Our leader Stalin also told don't come to celebrate. Okay va, you celebrate in your home. But we are came here for only few people, not so many people. Only few people for this celebration because of his Stalin love. Okay, he is our permanent CM. Not only this time CM, he is our permanent CM. सीपीएम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करत ने केरला में एलडीएफ की जबरदस्त सबकत पर अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि अवाम ने बेहतर हुकूमत को चुना है जो केरला में सैलाब और कोरोना वायरस से पैदा होने वाले मसाइल को हल करेगी। उन्होंने कहा कि एलडीएफ अवाम को राहत पहुंचाएगी। उनका यह कहना रहा कि अवाम ने एलडीएफ को कामयाब बनाकर एक तारीख रकम की है। I extend greetings to the people of Kerala who have created history by electing the LDF government once again to power. This is a significant victory because in the past 40 years, no government has been re-elected for a second successive term. सीपीएम पार्टी के लीडर सीताराम येचूरी ने भी केरला के अवाम को एलडीएफ की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि केरला में बीजेपी ने एक भी सीट पर सबकत नहीं बरकरार रख पाई बीजेपी और वो नाकाम रही। प्रियवत्ता सखागले सुहृतगले लाल सलाम. I salute the people of Kerala for reposing their faith in the LDF in an unprecedented manner and re-electing it to form the coming government. They have reposed faith in the manner in which the previous LDF government tackled all the challenges that the people of Kerala faced and also the pandemic scourge and gave a Kerala model to the world on आसाम के वज़ीर आला सबरानंद सब्रवाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी एक बार फिर रियासत में अपनी हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी
आसाम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स लेबर पार्टी हलीफ जमातों के साथ मिलकर हुकूमत तश्कील देगी। सर्बानंद माजूली हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और दीगर लीडरों ने सब्रवाल हुकूमत की तायद में रियासत में दर्जनों इंतखाबी रैलियां मुनक्किद की थी। मुल्क में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस के रिकॉर्ड 3,92,452 नए केसेस सामने आए हैं और इसके साथ ही मुतासरा अफराद की कुल तादाद 1,95,00,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,689 अफराद की मौत हो गई और अब मरने वालों की कुल तादाद 2,15,542 हो गई है। राहत की बात यह भी रही कि 3,07,000 से ज्यादा अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतमंद हो चुके हैं। आज इतवार के दिन फ्रांस से तिब्बी आलात हिंदुस्तान पहुंचे हैं। खैर सगाली जज्बे के तहत ये तिब्बी इमदाद रवाना की गई है। कोविड-19 की तशवीशनाक सूरत हाल को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। फ्रांस के एयरक्राफ्ट में 8 ऑक्सीजन मशीनें दिल्ली भेजी गई, जो दिल्ली के 8 अस्पतालों में नस्ब की गई। इस बहरानी कैफियत में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद पहुंच रही है। मुल्क में रिकॉर्ड 3,92,000 से ज्यादा कोविड के केसेस पाए गए हैं। कोलकाता शहर में भी बैरून मुल्क से तिब्बी इमदाद पहुंची है। खैर सगाली जज्बे के तहत ये तिब्बी इमदाद रवाना की गई है। कोविड-19 की तशवीशनाक सूरत हाल को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। फ्रांस के एयरक्राफ्ट में 8 ऑक्सीजन मशीनें दिल्ली पहुंची, जो दिल्ली के 8 अस्पतालों में नस्ब की गई। इस बहरानी कैफियत में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद पहुंच रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क में नाइट्रोजन प्लांट्स की ऑक्सीजन प्लांट्स में तब्दीली के कामों में पेशरफ्त का वर्चुअल जायजा लिया। मुल्क भर के अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरतों को देखते हुए मरकजी हुकूमत नाइट्रोजन प्लांट्स से ऑक्सीजन की तैयारी की कोशिश कर रही है और इस जायजा इजलास में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, काबीना सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सेक्रेटरी और दीगर सीनियर हुकाम ने शिरकत की। करीब 14 सनतों में इस पर काम किया जा रहा है। इजलास में शरीक हुकाम ने वज़ीर आज़म को यह भी इत्तला दी है कि मुल्क भर में मजीद 37 नाइट्रोजन प्लांट्स की निशानदही की गई है, जो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर शहर के माझिया बायोलॉजिकल पार्क में जू इंतजामिया जानवरों की हिफाजत के लिए खास इंतजाम कर रहा है। जू में जानवरों को 2 मरतबा नहलाया जा रहा है। एयर कूलर्स, फैन भी उनके रिहायशी मुकामात पर लगाए गए हैं। शेर बब्बर के पिंजरों के पास उन्हें गर्मी से बचाया जा रहा है। बढ़ते हुए दर्जे हरारत जानवरों की सेहत पर असरअंदाज होते हैं और उनकी भूख कम हो जाती है। उनके लिए ठंडे पानी में भीगे हुए बिस्तर बिछाए जा रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए वो इस पर आराम कर रहे हैं। काबुल में हलाकतों का सिलसिला जारी है। एक गैसोलीन टैंकर के फट पड़ने और आग लगने की वजह से 7 अफराद हलाक हो गए। इस मुहिब आतिशज़दगी के नतीजे में अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के चंद इलाकों में बिजली की सरबराही मसदूद हो गई। शुमाली काबुल में शहर के बाहर खड़े इस टैंकर में हफ्ते की आखिरी शब में आग भड़क उठी, जिसमें 19 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा एक ऐसे वक्त पेश आया जब गैर मुल्की वफद काबुल के दौरे पर है। ताहम तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इसकी तरदीद की है और इस वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है।
कोलंबिया में हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए और हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे करने लगे हैं। हुकूमत के टैक्स तजवीज़ के खिलाफ कोलंबिया के कई इलाकों में मुजाहरे जारी है। इन मुजाहरों में अब तक 6 अमवात हो चुकी है। यूनियंस और दीगर जमातें 28 अप्रैल से रैलियां निकाल रही है और उनका मुतालबा है कि सदर इस टैक्स तजवीज़ को वापस ले जो पब्लिक सेक्टर के शोबों और कुछ ग़िज़ाओं पर नाफिज किया जाने वाला है। ईरान ने कहा है कि आलमी वबा से शदीद दोचार हिंदुस्तान को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए 30 टन तिब्बी सामान भेजा जाएगा। ईरान के वजीर सेहत हाला सईद ने कहा कि 300 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 20 वेंटिलेटर, 50 इलेक्ट्रॉनिक सामान और 100 मेडिकल बेड्स और दीगर जरूरी सामान भेजा जाएगा। इसी के साथ दुनिया भर से का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।